हेलो, वेलकम टू आवर ज्ञानिति यूट्यूब क्लासेस। हम यहाँ पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का मैथ्स मैराथन और इसी सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं आज क्लास नंबर 9। तो मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके लिए ये वाला। पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन आपको पहले से एसएससीजीएल प्री में पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है। हाउ मच आयरन सीट बोला है, मतलब मीटर स्क्वायर में। ओके, विल बी नीडेड टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि इसका मेजरिंग दिया हुआ है 10 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। मतलब कि क्या बोला है आपको, LBH होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई आपको दिया हुआ है 10 मीटर, ये मान लेते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स है 10 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है आपको, 8 मीटर दिया हुआ है ना। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है आपको, 6 मीटर। यहाँ से यहाँ इसको मान लो ये आपका ऊंचाई होगा। ओके, इफ अ सर्कुलर ओपनिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर इज टू बी लेफ्ट एट द टॉप ऑफ टैंक। अब बोल रहा है कि ऊपर में जो है, ये जो ऊपर का टॉप ऑफ टैंक है ना, इसमें क्या किया है आपको कि एक 1 मीटर का रेडियस आपको बोला है कि छोड़ देने। मतलब 1 मीटर का ये रेडियस का ये जो गोल है इतना काट के हटा दीजिए। तो आपसे कह रहा है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस आप बताइए कितना आयरन सीट रिक्वायर्ड होगा। आप समझिए मेरी बात। जब भी मुझे आयरन सीट के बारे में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आयरन सीट के बारे में, तो हमको एकदम समझ में आ जाता है कि हमको चारों सभी सरफेसेस का एरिया चाहिए। क्या चाहिए आपको, सभी सरफेसेस का एरिया। मतलब ये वाला एरिया इसको मैं बोलूँ, या ये वाला एरिया, ये वाला ऊपर में जो बचा हुआ एरिया वो, और इसके पीछे होगा, साइड में होगा, नीचे होगा। ओके, तो अब देखिए एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब बताइए ये जो फेस है, ये जो मैं आगे का फेस बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही फेस पीछे भी होगा। तो हम टोटल एरिया ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट कितना लगेगा। तो टोटल एरिया यूज्ड टू मेक आयरन सीट, ठीक है, कितना लगेगा देखिए। हम डायरेक्ट बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको इमेजिन करके डायरेक्ट तुरंत बनाना है। ठीक है, देखिए 10 × 6 कितना हो जाएगा आपको बताइए। 10 × 6 ये 60। यही 60 जो यहाँ है ये एरिया, इस सरफेस का एरिया यही वाला, यही पीछे भी होगा। तो 60 इधर और 60 उधर कितना हो गया, 120। समझ में आया आपको। प्लस अब बताइए यहाँ पे ये 6 लेंथ का है और ये 8 का है। तो 8 6 जा 48। ऐसा ही यहाँ भी है, ऐसा इसके जस्ट यहाँ पे होगा इसके पीछे में। तो 8 छक 48 दूना 96। सही लिखा ना मैं, सब मीटर स्क्वायर में। ओके, अब देखिए, अब तो टोटल बताइए, एक जो रेक्टेंगुलर टैंक होता है उसमें सरफेस कितना होता है, 6 सरफेस। तो 2 सरफेस तो यहाँ इंक्लूड हो गया, 2 सरफेस यहाँ हो गया, एक नीचे दिया हुआ है। तो नीचे वाला का लंबाई 10 होगा और चौड़ाई कितना होगा 8। तो 10 अठे 80। ठीक है, कितना सरफेस हो गया, 2 सरफेस यहाँ, 2 सरफेस यहाँ। ये आपका 2 सरफेस का है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आपका 2 सरफेस का है, और ये आपका फ्लोर का है, नीचे वाले सरफेस का। ठीक है, प्लस अब हमको अपर का निकालना है। तो अपर बताइए, आपको बोला कि इतना को लेफ्ट किया गया है, इतना एरिया को छोड़ दिया गया, मतलब इतना एरिया को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसका बचा हुआ पार्ट। बचा हुआ पार्ट कैसे निकलेगा, टोटल में से ये घटाना पड़ेगा सर्कल मुझे। ठीक है, तो टोटल है कितना बताइए। अगर आप देखोगे तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगा, ये यहाँ सॉरी ये लंबाई 10 होगा, और ये लंबाई कितना 8। तो फिर लिखोगे 80 माइनस कितना घटाना पड़ेगा, इसका पायर स्क्वायर। तो पाई कितना होता है आपको 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है इसका, इसका आर देखोगे तो ये दिया हुआ है आर बराबर 1 मीटर। तो आर स्क्वायर कैसे हो जाएगा, तो 1 मीटर का स्क्वायर 1 स्क्वायर। सही है ना। अब क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। ओके, सबको जोड़ देते हैं। तो 120 80 200, 200 ये हो गया, 8 9 17 176, ये 2 1 376। सही है ना, समझ में आया। 120 और 80 ये, और ये 200, और ये दोनों के 176, 2 1 376 माइनस 3.14। आप जब घटाओगे तो 14 जाएगा, तो इधर बचेगा 86, 5 में से 3 गया 2, सॉरी 372.86 मीटर स्क्वायर। समझ में आया आपको।
देखिए आपको इसमें फॉर्मूला ये नहीं कि आप हम फिर से लगाएंगे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसा नहीं। आप इमेजिन करो चीज़ों को, ठीक है, इमेजिन करके बनाओगे तो तुरंत बनेगा, कुछ भी कोई भी सरफेस नहीं छूटेगा, जो क्वेश्चन पूछा है वही आपसे बनेगा। तो समझ में आया ना आपको? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको पहले समझना कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता, जब भी एग्ज़ाम आप देते हो तो उस समय आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसे पहले मेरा काम होता है क्वेश्चन को मैं सही से एक बार पढ़ने में कितना देर लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड 15 सेकेंड, लेकिन उतने सेकेंड में क्वेश्चन को अच्छे से समझना ज़रूरी होता है, ताकि जब हम उसको एनालाइज करने चले कि क्या करना है तो उस समय ज़रा सा भी मेरे अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन को। तो कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ कार्स टाइप ए इन 2015 एंड कार टाइप सी 2013 टेकन टुगेदर बोल रहा है टाइप ए इन 2015। तो बताइए टाइप ए ये है और 2015 कौन सा है, ये वाला 48, एंड टाइप सी इन 2013, टाइप सी इन 2013 ये 48 और 12। तो एक बात बताओ मुझे, अगर यहाँ मैं लिखूं टाइप ए इन 2015 प्लस टाइप सी इन 2013 कितना हो जाएगा बताइए। ये आपको हो जाएगा 48 प्लस 52, कितना हो गया 100। कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली वाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कार टाइप डी इन 5 ईयर्स। तो डी का जो 5 ईयर टोटल प्रोडक्शन है ना, तो वो आपको बताना है कि उसका ये कितना परसेंट। तो हमको पहले डी का टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल बताइए डी का कितना हो जाएगा। 2 5 2 7 6 13, 13 7 20 के 0, बाकी 2 4 2 6 4 10 4 14 4 18 5 23 223, दो सॉरी 230 हो गया। तो पूछ रहा है ये 100 230 का कितना परसेंट, तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज। तो जिसके बारे में पूछा तो 100, और जिससे कंपेयर करने को बोल रहा है तो 230 इंटू 100, सही है ना। 0 से 0 काट दोगे तो आपको हो जाएगा 1000/23, 23 चौक 92 होता है लगभग। सॉरी 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 सिर्फ 23 है नीचे, ओके 23 चौक 92 और कुछ समथिंग हो जाएगा, देख लेते हैं। 23 चौक 92 920 करेंगे तो 80 बचेगा, 23 तिया 69 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ओके। तो 43 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये इसको अच्छे से समझना क्या कह रहा है। हम थोड़ा सा आपको देखिए इसका एक शॉर्टकट भी हो सकता है, लेकिन हम शॉर्टकट की तरफ नहीं, हम समझना चाहते हैं कि इसको कैसे, मतलब आप बेसिक को भी यूज़ करके बहुत जल्दी आंसर ला सकते हैं, ओके। देखिए आपको क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर बोला कि कोई नंबर हमको पता नहीं है लेकिन बट कोई नंबर है, कोई स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट्स का नंबर है मेरे पास इन अ क्लासेज इतना, तो मतलब आपको बोल दिया 68.5 kg। हम मान लेते हैं आपको बोला कि कुछ लड़के या कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिसका कि एवरेज वेट मेरा कितना है 68.5, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर x मान लो, ठीक है। इतना ध्यान रखो। फिर बोला इफ 4 न्यू स्टूडेंट हैविंग वेट 70 इतना 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 प्लस इतना ये सब जुड़े, 4 नया स्टूडेंट अभी जुड़ गया तो देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाय 300 ग्राम। फिर क्या हुआ, जितना एवरेज पहले था ना उससे क्या हो गया 300 ग्राम बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ 300 ग्राम का अर्थ कितना केजी हो गया बताइए, 0.3 kg। ये समझ में आ गया आपको। तब बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली कितने थे, मतलब 4 से पहले कितना स्टूडेंट था। एक बात बताइए मुझे, अगर x है और एवरेज आपको दिया हुआ है 68.5, ठीक है, तो बताइए टोटल वेट कितना हो जाएगा हमको, टोटल वेट ऑफ x स्टूडेंट क्या होगा बताइए। हम एकदम सिंपली बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट कैसे बनाते हो हम बताएंगे आपको। देखिए तो ये हो जाएगा 68.5 और जितना नंबर होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी वेट जो ये हमारा टोटल वेट था x प्लस 4 स्टूडेंट और जुटे हैं, ठीक है, और उसको हम पहले कितना स्टूडेंट था x था लेकिन 4 और जुटा है। तो देखिए पहले हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ चारों स्टूडेंट जोड़ देते हैं, मतलब कितना इतना है 72.2 प्लस 70.8 प्लस 70.3 प्लस 66.7, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट का वेट आ गया। तो पहले x था, x का इतना वेट है, x स्टूडेंट का 4 और जुटा, टोटल कितना स्टूडेंट हो गया x प्लस 4, और जितना ये वेट आया उसको x प्लस 4 से हम डिवाइड करेंगे तब ना मुझे एक्चुअल में अब क्या नया एवरेज मिलेगा, ठीक है।
तो x प्लस 4 स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल वेट, समझ गए, अब बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, समझ में आया, बराबर। अब कितना वेट हो गया, 300 ग्राम बढ़ जाता है, मतलब पहले 68.5 था, उसमें 0.3 बढ़ गया, तो कितना हो गया 68.8, सही है ना, 0.5 में 0.3 जुटेगा तो 8 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर x प्लस 4 यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हटा के ये उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए अब बनाते हैं। देखिए हम तो यहाँ इतना सारा लिखे, ठीक है, अगर आपको सही से समझ में आ जाएगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ अलग से, मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया है आपको, इसलिए मैं इतना कुछ लिखा हूँ, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं था। इवन ये 4 का मैं इतना लिखूंगा थोड़ा ही है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, बताइए कितना हो जाएगा दोनों जुट के। देखिए 8 2 10 शून्य, बाकी 1 2 1 3 और 7 दूना 14, 143 हो गया। इस दोनों को जोड़ो तो 7 3 10 के शून्य, बाकी 1 6 1 7 7 6 13। अब बताइए ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 शून्य, बाकी 1 4 1 5 3 8 1 1 280 हो गया ना, ठीक है। तो अब आपका बन क्या गया इक्वेशन, 68.5x प्लस 280 बराबर, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 68.8x अब प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 8 चौक 32 35 के 5 बाकी 3, 6 चौक 24 3 24 3 27, ये हो गया आपको। देखिए ये 68.5 ये इधर जाएगा, 280 इधर आएगा, तो आप बताइए x कितना बन जाएगा आपको, ये इधर जाएगा घटेगा इसमें तो 0.3x हो जाएगा, सही है ना, और ये इधर आएगा घटेगा तो कितना बचेगा, 75 1 76 4.8, सही है ना। इसमें इसको जहाँ घटाएंगे तो मतलब मेरा कहना है कि ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये 275.2 इधर आएगा, इसमें घटेगा तो आपको 4.8 मिलेगा। अब देखिए ये पॉइंट पॉइंट उड़ा दीजिए, 3 से काटोगे तो 16, तो एग्जैक्ट x कितना आ गया आपको 16, मतलब पहले कितना हम पहले माने थे ना, नंबर ऑप्शन कितना था x, यही x मेरा क्या हो गया 16, यही आंसर होगा। तो हमको इतना सारा नहीं करना, आपको समझ में आना चाहिए कि जो टोटल वेट होता है वो 68.5x प्लस सबको जोड़ के लिख दिए, इधर इतना करके इंटू एक्स प्लस 4 कर दिए, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ एक बात कहनी थी कि अगर आपको कोई चैप्टर अगर ऐसा है जो आपको चाहिए कि हाँ इस बारे में आप हमको सर बता दीजिए, शॉर्ट ट्रिक वगैरह जैसे भी हो, वो चैप्टर में आप कहोगे तो वो टॉपिक या चैप्टर कुछ भी कह सकते हैं, वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो हम चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से समझना, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन हम पिछले प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस हैं उसके सीरीज में मैं बता चुका हूँ, लेकिन देखते हैं अच्छे से समझते हैं इसको कैसे बनाया जाए। देखिए क्या बोला कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 में बेचता है, अ पर्सन लूजेज 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, अ पर्सन लूजेज 20% ऑफ इट्स एसपी का ये 20% लूज करता है, ठीक है, कितना लूज करता है एसपी का 20%, तो एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, आप अपने पास इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम पहले बता चुके हैं और ये एक बना के आइए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। इसको हम अगले क्लास में आपको डिस्कस कर देंगे और अगले क्लास में ये क्वेश्चन ले लेंगे, आप इसको खुद से ट्राई करना और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें आपको इसके बारे में बता देंगे। अब चलते हैं उसके अगला क्वेश्चन, ये आपको देने के लिए था CW, ये देखिए, ठीक है। आप याद कीजिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था ट्रिगो के बारे में एक क्वेश्चन बताया था, उस समय मैंने इसके बारे में आपको जिक्र भी किया था कि ऐसा कुछ होता है, क्या होता है देखिए, आपको मैंने बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसी कारण हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसीलिए हम कहते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ओके, बराबर इनटू, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। अब बताओ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, समझ गए ना। अब बताइए मुझे, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा मुझे पता है P है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1/P,
कोई दिक्कत? और हमको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना है, पी। समझ में आया? ठीक है। तो अब एक बात समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ हम चाहते तो p को कुछ मान भी सकते हैं, तो मेरे लिए ये चीज़ें आसान हो जाएगी, इतना हमको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमको चाहिए कॉसेक, कि क्या चाहिए हमको? कॉसेक। कॉसेक मतलब क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। हमको किसी भी तरह से साइन थीटा हमको पता करना है, या 1/sin थीटा। ओके, तो देखते हैं, इस दोनों को जोड़ देते हैं। ओके, जोड़ दें। तो जब इसको जोड़ेंगे ना, तो ये दोनों कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपको 2 sec थीटा बराबर p प्लस 1/p। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर प्लस बाई p। और देखिए यहाँ से हम, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से बताइए क्या मुझे सेक थीटा बराबर नहीं हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। और सेक मतलब क्या होता है? 1/cos थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p। आपको याद आया कोई ट्रायंगल? ये बताइए। इसको मान लीजिए हम थीटा मान लेते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 2p/p स्क्वायर प्लस 1। तो 2p/p स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हम बताए थे? p स्क्वायर माइनस 1 होता है, याद है? ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बोले थे आपको एकदम याद रहना चाहिए। तो आपको पूछा 1/sin थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा, तो अब बताइए कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर आपका होता है p/h, सॉरी एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, ये मैं बता चुका हूँ आपको। आपको कौन सा क्वेश्चन करा रहा था? ये करवा रहा था ना? ठीक है। अच्छा, हम ये कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, सॉरी, इस थोड़ा सा, हाँ चलिए देखते हैं अब। ठीक है, हम आपको क्या बताए थे? एक मिनट। तो अभी आपको क्या आया था, आपको याद है? ये वाला बनाए थे, तो ये आपका थीटा था, तो 2p यहाँ आया था, और यहाँ आपको आ गया था p स्क्वायर प्लस 1, और ये आया था p स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कॉसेक थीटा, तो बराबर होता है 1/sin थीटा। अब बताओ यहाँ से साइन थीटा कितना आएगा? अगर ये थीटा है तो इतना बटे इतना, मतलब p स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। लेकिन आपको साइन थीटा का उल्टा चाहिए ना, कॉसेक थीटा, तो p स्क्वायर प्लस 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, या p स्क्वायर माइनस 1। तो ऐसा कुछ है ऊपर में जिसमें p स्क्वायर प्लस 1 ऊपर हो, तो ये वाला है। ठीक है, तो आपका आंसर, एक मिनट, ये वाला 1 माइनस, यहाँ आप 1 माइनस पी स्क्वायर लिख लो, तो 1 माइनस पी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला दिया है, इसको एक बार घर में कोशिश करना कि सॉल्व करके आए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।